क्या उपलब्धियां रही हैं और क्या रही हैं क्या नहीं रही हैं। हम सब जानते हैं आप पराजित हैं, वो आप पराजित हैं, तो हम सुनते ही रहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम सब नहीं जानते हैं, उनके फैमिली के लोग ही जानते हैं। रहा सवाल ये कि एक 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 मैसेज चल रहा है पूरी सोसाइटी में कि छत्रपति शिवाजी महाराज या शाहू जी महाराज, छत्रपति शाहू जी महाराज या बाजीराव पेशवा हिंदुत्व का नारा लेके पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे थे, स्वराज का। मैं यहाँ पर माफी चाहूंगा, वो हिंदुत्व का नारा को एक गलत तरीके से समझा गया है। मेरा कहना यह है कि मैं आज एक मुसलमान हूँ, वो मेरे घर में अगर कोई घुसता है तो मैं उससे मजहब नहीं पूछूंगा, उसे गोली मारूंगा, मैं उसे गोली मारूंगा, क्योंकि वो मेरे घर में मेरे बगल जाकर घुस के मुझ पे दादागिरी कर रहा है। तो मुगल और अफगानी हमारे हिंदुस्तान में आए थे तो वे लुटेरे थे, बदमाश थे, वो यश मुल्क में घुसे, उन्हें यहाँ एनक्रोचमेंट करा, और साथ ही साथ घुसना तो दूर की बात, हम भारतीय आ रहे हैं तो सभी से मोहब्बत करते हैं, सबको करने लगा रहे हैं, घुसने के साथ साथ वो हम पे हुकूमत कर रहे थे। तो इसका स्वराज्य का, हिंदी स्वराज्य का जो सपना था, वो सपना वो पूरा कर नहीं पाए। और शाहू जी महाराज कैसे जो औरंगजेब की खेत में गया, उनको 3 प्रयासों से बालाजी विश्वनाथ राव भटजी ने उनको निकाल के लाए, उनके प्रयास रहे। और फिर आप जानते हैं जैसे कि बाजीराव पेशवा जी पेशवा बने, वो पेशवा बनने के बाद उनका सपना किस तरीके से उन्होंने पूरा करा, युद्ध पे युद्ध होते गए, युद्ध पे युद्ध होते गए, और ऊपर वाली की मेहरबानी से सारे युद्ध जीतते रहे। लेकिन वो आपको एक बात और बता दूं, इतना बहादुर पेशवा श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी जालिम नहीं थे, मुगलों और अफगानियों की तरह जालिम नहीं थे। जैसे कि आपको मिसाल दूंगा मैं, अहमद शाह अब्दाली ने 1761 की तीसरा युद्ध हुआ पानीपत का, उसमें जो आपका तोपखाना प्रमुख था गाजी जो था, उसको ऑफर दिया था कि तुम एक मुसलमान होकर मराठों की ओर से लड़ना है, मैं तुम्हें दिल्ली के तख्त पर बैठा दूंगा, तुम हमसे मिल जाओ। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा मजहब इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता, ना मेरा मुल्क के खिलाफ में गद्दारी करूँ। तो कहने का मतलब ये कि शिवाजी के सेना में भी उनके बॉडीगार्ड मुस्लिम रहे, मराठों की सेना में मुस्लिम रहे। ये हिंदू मुस्लिम, ये मेरा मैसेज गुजरात में भी मैंने दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारी चीजें सन 47 के बाद ही क्यों आई है, 1947 के बाद ही क्यों आई, उससे पहले क्यों नहीं थी ये सब चीजें, ये तो कभी मैटर हो ही नहीं था। तो बाजीराव पेशवा जी ने, जिस वक्त एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि निजाम को 3 बार शिकस्त दी, भोपाल में जब 1737 में तीसरी शिकस्त दिए तो उनका तो कत्ल वाजिब हो जाता, यानी उनका कत्ल होना ही था, करना ही था कत्ल। उसके बाद बाजीराव पेशवा जी ने कहा कि नहीं निजाम, मैं आपको भरोसा नहीं करूंगा, मैं आप पे कैसे भरोसा करूँ, आप 2 बार धोखा दे चुके हैं, आप अपने ट्रीटी से पलट जाते हैं। उस जमाने में ट्रेन, हवाई जहाज, गाड़ियां नहीं थी कि यहाँ से वहां पहुंच गया, पूरी फौज लेके हफ्तों महीनों में पहुंचते थे, पता चला पीछे से इन्हें हमला कर दिया, बार बार 2 बार हरकत कर चुके थे। तीसरी बार बाजीराव पेशवा जी ने भोपाल के अंदर का 1737 के अंदर के आपको अपने मजहब के हिसाब से कुरान पे हाथ रख के कसम खाना पड़ेगी, जब जाके मैं आपकी इस बात को मानूंगा। और निजाम ने कसम खाई कि आज के बाद में ट्रीटी से नहीं पलटूंगा, और 50 लाख रुपए लेके कंपनसेशन और जो ट्रीटी साइन हुई के सारा नाम देंगे और दिल्ली के दरबार में हम जाएंगे तो हमारा बादशाह खुद सलामी देना आएगा। ये सब चीजें वो होने के बाद आप देखिए कि बाजीराव पेशवा जी ने उनकी जान बख्शी। बुंदेलखंड में बंकश खान मुसलमान था, लेकिन अगर मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज या बाजीराव पेशवा जी अगर किसी धर्म के दुश्मन होते, किसी जाति के दुश्मन होते तो खत्म कर देते सबको, इतने पावर मारे थे मराठी। बंकश खान को कैद करने के बाद छोड़ दिया, क्योंकि सबसे ट्रीटी करवाते थे, जहां आजाद कर देते, जहां जहां जरूरी हो जाता था बहुत ज्यादा वहीं तलवार उनकी किसी गर्दन पे चलती थी, अन्यथा वो ऐसे किसी मजहब के खिलाफ नहीं थे। ये मेरा मेन मकसद है आपसे। और कुछ चीजें मेरे दिल में ऐसी हैं जो मैं यहाँ कहना चाहता भी हूँ लेकिन नहीं कह पा रहा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा। एक तो मैं कभी भी जब स्पीच देता हूँ तो प्रिपेयर होकर नहीं आता ना, मैं सोचता कि मुझे क्या बोलना, जो मेरे दिल में होता है वो बोलता हूँ मैं, तो लोगों को लगता है ये क्या बोलना है। तो खैर जो भी है, कहने का मतलब ये है कि बाजीराव पेशवा जी, श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी का इतिहास, मस्तानी साहब, कुंवर मस्तानी जुदेव साहब, उनका नाम ही नहीं ले पाते बड़ा। मुझे इस बात में मेरा कई लोगों से विवाद हुआ कि हमारी माँ का नाम आप खड़ा मत लो। मस्तानी क्या होता है? मस्तानी कोई कनीज है, कोई अनारकली है, क्या है मस्तानी? मस्तानी आखिर क्या है? आप नाम कैसे ले रहा मस्तानी? मस्तानी क्या है? मेरी माँ का नाम आप खड़ा लोगे, उनका नाम था मस्तानी कुंवर जुदेव साहिबा।
वो जुदेव थी, महाराजा छत्रसाल की बेटी थी। महाराजा छत्रसाल ने खुद उनका कन्यादान करा था। अब धर्म के मामले में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि धर्म मेरा जो है वो देशभक्ति है। हिंदुस्तान में रहने वाले सब आर्यन थे, सारे आर्यन थे, ये ऑल आर्यन, सेम ब्लड। यहाँ तक के इस चीज का मेरा पठानों से कई बार विवाद हुआ कि पठान भी बुद्धिस्ट थे, वो खुद मूर्ति परस्त थे, वो जंगली थे, बंजारे थे। वो यहाँ हिंदुस्तान में सरसब हरी भरी जमीनें पानी देते हिंदुस्तान में आए थे। एक पठान आया, उसने सारे अपने कबीले को बुला लिया कि यहाँ आओ, फलाना राजा क्या काम करेंगे, फलाना बादशाह क्या काम करेंगे, फलाना मुगल क्या नौकरी है। इस तरीके से हिंदुस्तान में घुसे थे, गुलामी करने घुसे थे। ये तोपे लगाते थे, घोड़े चलाते थे, भागते लड़ते थे। ये हम लोगों के अंडर में काम करते थे। कैसे क्या हुआ वो तो एक लंबा इतिहास है, क्योंकि मैं तो रात दिन जितना अल्लाह भगवान का नाम नहीं लेते, मेरे बच्चे बैठे हुए अरबाब अली बहादुर, अयान अली बहादुर, हम लोग जितना भगवान का नाम नहीं लेते उतना श्रीमान बाजीराव पेशवा जी का नाम लेते। और हमारे साथ एक बड़ी दुख की बात यह है कि बालाजी विश्वनाथ राव जी भट्ट से लेके तो हमारी आखिरी पीढ़ी नवाब सिर्फ अली बहादुर, हम तक सबने तकलीफें उठाई हैं और हम लोग बने तकलीफ उठाने के लिए। और इस चीज का मैंने काफी भारत सरकार को भी दोष ठहराता हूँ या कोसता हूँ, भी समझ लो आप कि हम लोगों के बलिदान की ना कदर हुई और ना ही लगता कि होगी। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि जिसके लिए लड़े, भारत के लिए लड़े, स्वराज्य के लिए लड़े, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए लड़े, वो ही हमारे फेवर में नहीं आ पाते उनके। जबकि मेरा कहना है कि मराठा क्या है, बुंदेलखंडी क्या है, भोपाली क्या है, इंदौरी क्या है। हमारा परिवार इंदौर में गया था, इसलिए मैं मिसाल दे। मराठा महाराष्ट्र में रहने वाला हर एक इंसान मराठी है, हर एक इंसान मराठा है। मैं भी मराठा हूं, मेरे पूर्वज भी है। ये जाति में को बांटते, हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, ये कोकनस थे, ये वो है, ये क्या है। हम सब भारतीय हैं। आज हम पे हमला करता है चाइना या पाकिस्तान, तो सबकी एक ही सोच होती है कि हम उसको किसी तरह से शिकस्त दे, उसको हराए, उससे लड़े। हम सब जितने भी एम्प्लॉय है सबकी सभी बैठती है, ये नहीं बैठती हाँ मुसलमान को छोड़ दो इसकी, या ये मराठा है या ब्राह्मण जी, ये सब विवाद। मेरा दिल्ली अरमान है जो एक कोल्ड वार टाइप का चलता है, भाई ये खत्म करो। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शाहू जी महाराज का सपना पूरा करने वाले शाहू जी महाराज बाजीराव पेशवा जी को अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करते हैं। कई मिसालें उनकी, और इतिहास बात करूँ हफ्तों लग जाएंगे, क्योंकि मैं 20 साल पहले इतिहास लिखना चालू करा था मैंने, किसी वजह से छोड़ दिया था। फिल्मों से तो आज हम लोग लाइट में आ रहा है कि एक फेम में आ गया था कि नवाब साहब ही। उससे पहले हमें कोई ने किसने पूछा, वहाँ बांदा वाले पूछते हैं, हमें भोपाल में पूछते हैं लोग, तो हमारे रिलेटिव है रॉयल फैमिलीज में, वो सब जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग, क्योंकि हम कॉन्टेक्ट में नहीं थे एक दूसरे के, लेकिन हम है तो यही थे। हमारा ब्लड, मेरा ब्लड चित्तौड़ कोकनस ब्राह्मण है तो है। तो अब सवाल ये है कि शाहू महाराज जब आपके महाराज थे, वो खुद श्रीमद बाजीराव पेशवा जी को अपनी औलाद की तरह मान रहा है, तो आप भी तो सब उनसे प्रेम करो। जो सच्चाई है उसको तो बोलो, सच्चाई को क्यों झुठला रहा है। एक फौज का सरदार अगर बहादुर है तो उसकी सारी फौज बहादुर हो जाएगी कि सरदार आगे है। ये याद रहे, मेरा खुला कहना है। और अगर बाजीराव पेशवा जी बुजदिल होते तो हम बढ़ नहीं पाते रायगढ़ से आगे, ये सतारा है बोलो से आगे, साफ बात है। चाहे कितने बहादुर सरदार उनके अंडर में होते, सरदारों को भी बहादुरी मिली है अपने पेशवा से। कि बाजीराव पेशवा जी एक करिश्मा थे कि जहां जाते थे जंग जीतते थे, जहां जाते थे जंग जीतते, दोनों हाथ से दान पट्टा चलाना, नादिर शाह को उड़ा दिया अकेले जाके। अब इस तरीके से जो मामले रहे हैं सब, अब आप वो प्रेम करते रहे हमसे। मराठा हमेशा से प्रेम करें, मराठा मेरा भाई, मैं मराठों से प्रेम करता हूँ, मेरे ब्राह्मण से मेरा भाई है, मेरा रक्त ब्राह्मण से है। लेकिन मुझे वहां तो हो जाता है कि जैसे कुछ मैंने मराठों को बोला कि आओ, तो कुछ उनका जवाब इस तरीके का, क्योंकि मैं उनको भाई मानता हूँ, वो मानूंगा और हमेशा रहेंगे। सारे भारतीय एक ही हैं। ये जात पात में बांटना मुझे बहुत बुरा लगता है, जात पात में हमें ना बांटे। और रहा सवाल महाराजा छत्रसाल का, देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, ये चीज मेरे दिल में है, मैं बोल देता हूँ, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहता मैं, लेकिन बहुत से लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है इतिहास को लेकर, उसको एक पॉजिटिव वे में आप लोग लीजिएगा। देखिए महाराजा छत्रसाल राजपूत थे और राजा महाराजाओं की कई बीवियां हुआ करती थी, इसमें कोई वो नहीं है। निजाम हैदराबाद की 100 बीवियां थी और उस टाइम पे एक कल्चर एक हुआ करता था, एक अपने ठाट शान शौकत हुआ करती थी, हर चीज का एक अलग हिसाब हुआ करता था, कोई कानून नहीं था, कोई लोकतंत्र नहीं था। महाराजा छत्रसाल राजपूत होने के साथ साथ एक प्रचारक थे प्रणयानी धर्म के। प्रणयानी धर्म वो होता है जो मूर्ति पूजा नहीं करते, 5 तंत्रों की पूजा करते हैं। आज भी प्राणनाथ जी का मंदिर है
छतरपुर में, जहाँ के पंजा ऐसा लगा हुआ, पंजे के ऊपर 5 चीजों के नाम लिखे, कुरान, गीता और ये सब चीजों के 5 धर्मों को मिला के पूजा करते हैं। वहां मूर्ति नहीं है उस मंदिर में, वो मूर्तियों की पूजा नहीं करते, लेकिन कृष्ण की भक्ति आराधना करते हैं। उसी कृष्ण की भक्ति आराधना में मस्तानी साहिबा जब 7 या 8 साल की थी, जब से वो नृत्य करती थी, लेकिन वो जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर कुछ राइटरों ने एक ने गलत लिखा तो उसके लकीर पे लकीर खींचते रहे, क्योंकि रिसर्च करने का शौक नहीं। बहुत कम ऐसे राइटर है बुंदेलखंड में जाके या बांदा में हमारे रियासत में जाके उनने कुछ खोज करी या उन्होंने कुछ रिसर्च करा। रिसर्च नहीं करते, 4 किताबें उठाते हैं अलग अलग राइटर की, साहब बोर्ड से साहब की देना, राव देना, ये देना, अच्छा उन्होंने ऐसा लिखा, उसमें ऐसा उल्लेख है, अरे साहब उसमें भी ऐसा लिखा। वो चारों उल्लेख को मिला के 5वीं किताब लिखते थे। आप उल्लेख क्यों मिला रहा, आप खुद जाके अपना रिसर्च करो, आप अपना दिमाग लगाओ, वहां के ऐसा क्यों हुआ। मस्तानी साहिबा कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का मंदिर वहां है। कृष्ण की भक्ति में जब वो भजन का एक तरीका था उनका कि उस भजन के अंदर नृत्य करना, वो एक उनकी पूजा पद्धति थी कि वो पूजा पद्धति में आता था। तो महाराज छत्रसाल ने कहा बेटा इतना मस्त होकर मत नाचा करो, तो लोग तुम्हें देखने वाले मस्तानी का है। वहां से वो द नेम वाज स्टिक दिया, वो नाम उनके साथ चिपका मस्तानी। और एक चीज और बता दूं आपको, मस्तान साहब की दरगाह भी है, कोई बुजुर्ग थे उसको भी मानते थे, वहां पर भी वो जाके अपना पूजा पाठ और मन्नतें मानते थे, वो मस्तान साहब को भी मानते थे, मस्तान साहब की दरगाह भी। ये सब मैं बता रहा हूँ आपको, ऑथेंटिक चीजें बता रहा हूँ, ये कोई मन गढ़ंत नहीं बता रहा हूँ मैं। पूरे छतरपुर में हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा रिसर्च किसी ने करा है तो एहसान आवारा बांदा के रहने वाले एहसान आवारा ने करा है, जो 40 साल कंटिन्यू मस्तानी साहब पर रिसर्च करा है। तो रिसर्च किसी ने नहीं करा, कुसुम चोपड़ा जी उन्हीं की शिष्य हैं जिनने मस्तानी करके बुक लिखी है, पूरे रेफरेंस के साथ, पूरा ऑथेंटिक प्रूफ्स के साथ। एहसान आवारा बांझी ने लिखा है कि अगर महाराजा छत्रसाल कट्टर हिंदू वाले थे तो फिर उनके पूरे रिकॉर्डों में अरबी, उर्दू, फारसी और सभी धर्मों का उल्लेख क्यों आता है, और जगह जगह पत्थरों पर अरबी क्यों लिखी है, वहां तो बुंदेलों का राष्ट्र। यह बताया गया है कि वो हर धर्म को मानते थे, और इसीलिए हर धर्म की उनकी पत्नी थी, जो मस्तानी साहबा की मां मेहरुन्निसा बेगम रूहानी बेगम थी, जो ईरान से थी, इसलिए वो धर्म की थी। अब वो कहां से आए, क्या आए, वो मिलता नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे थी। मस्तानी साहबा का ये बताऊं आपको, 15 साल की उम्र में विवाह हुआ। अब 15 साल की आपकी बच्ची की तरह आप देखिएगा, नजर उठाइए, 9th-10th क्लास की बच्ची होगी, 8th क्लास की, 15 साल की बच्ची के ऊपर आपने इतने बड़े बड़े तुहमतें, नाचने वाले है तो गाने वाले है तो ये है तो वो है, क्या है इतिहास करना, क्या है ये हमारा डिग्री देखो, हमारी माँ को बोझ रहा है। जिस वक्त के बंकश खान ने महाराजा छत्रसाल को खेल में कर रहा था इलाहाबाद रसूल बुखारी, जो महाराजा छत्रसाल ने कवि के हाथों 100 दोहों का संदेश लिख के भेजा था कि जो गति भाई गले ने दी वही गति भाई हमारा आज, बाजी जार मुझे थी बाजी रखी उलाज। ये संदेश पाते बाजीराव पेशवा जी खाना खा रहा था, खाना छोड़ दिया कि नहीं, मैं अगर खाना खाता रहा तो इतिहास ही कहेगा बाजीराव पेशवा खाना खा रहे थे और एक हिंदुस्तान का राजा, हिंदू राजा हार गया, एक मुगल से हार गया, और वो अपनी पूरी फौज लेके वहां चल गया। वहां पर आपको साफ कहना चाहता हूँ, बुंदेलखंड के किसी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन ये साफ कहना चाहूंगा, हेमदा शाह और जगत राज, ये दोनों बेटों में भी आपस में फ्रिक्शन था। एक थोड़े बिगड़े हुए थे क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई, एक तो ये चीजें पर्सनल बात करने की, वो बुजदिलों की तरह घर में बैठे रहा और बेटी 15 साल की घोड़े में बैठ के अपने बाप की नीचे लड़ रही थी, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कह रहा था। वहीं पर बाजीराव श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी ने मस्तानी साहब को देखा, देखने के बाद क्योंकि वो हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत थी और योद्धा भी थी, इस चीज का जिक्र बहुत कम जगह आता है, लेकिन ये एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि वो एक बहुत अच्छी तलवारबाज थी, बहुत अच्छी घोड़ा चलाने जानती थी, बहुत अच्छी भालेबाज थी। तो उनकी तो ईशी वाला मास्टर ऑफ ऑल, वो क्वालिटी को हम क्यों ध्यान देते, तो वो डांसर भी थी। आज डांसर हिंदुस्तान में कौन नहीं है, हेमा मालिनी भी थी, जयप्रदा भी थी, तो उन पर हम क्यों नहीं कीचड़ उछाल रहा है। बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तान में भाई क्लासिकल डांस तो हमारे यहाँ की सभ्यता चली आ रही है, तो वो सब चीजें हैं। तो वो वहां देखने के बाद बस शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि महाराजा छत्रसाल ने ऑफर करा, 1/3 पार्ट आपने दिया, जिसमें बांदा, पन्ना और ये सब इन्हें जवाहरात दिए, और शाहू महाराज जी के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए दिए थे, 5 लाख रुपए अपने दामाद को दिए थे। और बाजीराव पेशवा जी ने यह कहा कि अगर आप देना ही कुछ चाहते हैं तो अपनी बेटी का हाथ नहीं दीजिए। वो बेटी का हाथ दिया, मराठा सरदार वहां मौजूद थे। महाराजा छत्रसाल के जस्ट पास में ही मस्तानी साहबा का महल है, आज भी वैसा नहीं वैसा बनाकर मस्तानी साहबा कुछ गड़बड़ होती है, कुछ ऐसा होती तो अपने इंसल्ट के लिए वो महाराजा छत्रसाल इतना बड़ा निशान महल नहीं बनवाते, किसी और के लिए नहीं बनवाए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम मस्तानी साहबा से ही करते थे वो। तो मस्तानी साहबा का महल आज भी मौजूद है।
मेरे पास रिसेंट पिक्चर है लास्ट मंथ की, और उसी महल के अंदर स्वामी प्राणनाथ के निर्देश अनुसार जिस तरीके से महाराजा छत्रसाल ने सारे विवाह करे थे, उसी तरीके से मस्तानी साहबा का विवाह हुआ। वो एक हिंदू धर्म नहीं था, कोई भेदे नहीं लिए थे, कोई निकाह नहीं हुआ था, कोई काजी नहीं आया था, लेकिन वो एक प्रणय धर्म के अनुसार जो उन लोगों ने अपना धर्म बना रखा था, उस धर्म के अनुसार वो विवाह हुआ। वहां से महाराजा छत्रसाल ने कन्यादान दिया, वो डोला रवाना हुआ। वो डोला रवाना जो लेके आए थे, आज भी बाबर के अंदर उनके वंशज रहते हैं। ये एक लंबी कहानी है, फिर कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कहना चाहूंगा कि शमशेर बहादुर की 27 साल की उम्र में पानीपत की जंग में शहीद होगा। जो मैं अभी चीफ गेस्ट बुलाया था, मुझे 14 जनवरी को मैं वहां गया था। भरतपुर में उनकी दरगाह राजा सूरजमल जाट का मैं हमेशा बड़ा ही उनका वो करता हूँ, उनके साथ बहुत ही बड़े, मतलब एक तरह से देशभक्त के मुझे सारे जितने भी पानीपत के जख्मी थे उनका सबका इलाज हो रहे थे। तो उनका घोड़ा बहुत समझदार था माना शमशेर बहादुर का, जो कि उनको बिठा के घोड़े पे ले गया। जख्मी तो फोन भेजा था वहाँ, भरतपुर में उनका इंतकाल हुआ, वहां उनको दफनाया गया। फिर उसके बाद अली बहादुर और ये हमारा खानदान 1803 और फिर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने खत लिख के पहुंचा दिया कि भैया अपनी बहना की राखी की राखो, आज एक राखी रख के पहुंचा दी, मदद करो। वो दामोदर राव को गोद ले लिया था। तो ये 10,000 बोली में ताकि को मिली, 3,000 घोड़सवार इस तरीके से देने के बाद 10,000 बोली यहाँ से लेके चले जाओ। वो अनफॉर्चुनेटली हम वो जंग हारने के बाद ये इतिहास भी दबा दिया गया कि अली बहादुर सेकेंड ने ही 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की चिता जलाई। बाबा गंगादास राव की कुटिया में तलवार से कुटिया काट के उनकी चिता जलाई। वो चिता जलाने के बाद वो सिरोंज गए, वहां से फिर उनको बहुत लंबी कहानी है, फिर वो गिरफ्तारी हुई, उसको आत्मसमर्पण भी कहते हैं। फिर हम लोगों को बांधा से निकाला गया, एक्साइज कर दिया, पूरा हमारा खजाना वो पूरा बजट बिगाड़े। एक चीज कहना चाहूंगा कि बांधा के पूरा करके चले के 2000 लोगों को फांसी पे चढ़ाया है अंग्रेजों ने। हिंदुस्तान में मुझे आज तक कोई रियासत ऐसी नजर नहीं आती जिसमें 2000 लोगों को फांसी पे चढ़ाया हो, जिसमें के 800 लोगों का गजट नोटिफिकेशन रिगार्ड विद नेम उनकी खबरें बनी हुई। लेकिन बाजीराव पेशवा जी के इन वंशजों का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरेआम लेने में क्यों डरती है, क्यों नहीं लेती? इस चीज का दुख है मुझे भारत सरकार से कि भाई आप स्वतंत्रता सेनानी को कह रहा काटे टोपे नाना साहब, लक्ष्मीबाई और सबको, लेकिन झूठ बोलते हो आप। राष्ट्रपति जी के जो प्रणब मुखर्जी के जो इकलौते सारे कृष्ण मोदी वो मेरे मित्र हैं, उनसे भी इस बारे में मेरी दिन भर चर्चा हुई कि साहब आप बताइए आप डबल पॉलिसी क्यों चल रही भारत सरकार के? मंगल पांडे स्वतंत्र सेनानी, झांसी की रानी स्वतंत्र सेनानी, टोपे नवाब बांदा स्वतंत्र सेनानी, लेकिन आपने आज तक उनके वंशजों को सर्टिफिकेट नहीं दिया, उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया। आप उनको स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानते, आपने आज तक वहां लिखा गवर्नमेंट ने नहीं दिया। सन 47 के अंदर जितने भी थे, चाहे उन्हें कुछ करा नहीं करा, उनका पावर था नहीं था, रूलर थे नहीं थे, उनके पास ताकत थी नहीं थी, लेकिन सिर्फ वो जेलों में बंद होगा एक दिन के लिए और उन्हें बाहर निकले ताले बोले सन 47 में, भाई आप क्यों मत थे? बोला साहब हम तो देश की लड़ाई लड़ रहे थे और आज इन्हें सम्मानित करते हैं। और हमारे उदय सिंह जी पेशवा, महेंद्र सिंह जी पेशवा या मैं हुआ, हम लोगों को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? हम इतने बड़े योद्धा तो भारत में क्या पूरे विश्व में 2-4 गुजरों को गुजरों, मेरी नजर तो आज तक नहीं आया। इनके वंशजों को बुला लिया जाता है। आज 75% भारत का नक्शे को जो होगा अगर श्रीमंत बाजीराव पेशवा नहीं होगा। भारत का टाइम की कमी है, मैं सभी जाऊंगा। धन्यवाद।